नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेन के ऊपर बिजली का तार होता है वो घिसता क्यों नहीं है और ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। ट्रेन पर इतने सारे पत्थर क्यों बिछे होते हैं, इसका क्या काम होता है और ये किस कारण से लगाया जाता है। दोस्तों, आप जो ये पटरियों के बीच और दोनों बगल में पड़े पत्थर देख रहे हैं, ये बहुत सारे कारण से बिछाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल अभी के समय में किया जा रहा है या फिर जब से ट्रेन चल रही है तब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उत्तर है कि जब से ट्रेन की शुरुआत हुई है तब से इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था तभी से इसकी पटरी पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपने कोई पुरानी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री अगर देखी होगी तो उसमें भी ये पटरियों पर पत्थर बिछे हुए देखे होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि पत्थर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। तो दोस्तों, इसका कारण है कि अगर हम इस रेल की पटरी को सीमेंट से पूरी तरह से जमा देते हैं तो वो कुछ दिनों में ही टूट जाएगा। अगर हम इसे पूरी तरह लोहे से ढक देते हैं, एक तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और वो भी कुछ सालों के बाद जंग लगकर खराब हो जाएगा, जिसकी मरम्मत करना बहुत ही कीमती हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसका असली कारण कि इसे क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, ट्रेन की पटरी देखने में जितनी साधारण लगती है, हकीकत में वो उतनी साधारण होती नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पटरी के नीचे कंक्रीट के कई सारे प्लेट लगे होते हैं, जिसे स्लीपर कहा जाता है, और इसी स्लीपर के नीचे पत्थर या गिट्टी बिछी हुई होती है, जिसे ब्लास्ट भी कहा जाता है। वैसे तो इसके नीचे अलग अलग तरह की दो लेयर में मिट्टी होती है और इस मिट्टी के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब एक रेलवे लाइन बिछती है तो उस पर दो लेयर मिट्टी भरी जाती है और उसके बाद फिर मशीन से उसे एकदम बराबर कर दिया जाता है। अगर ट्रेन के वजन की बात की जाए तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एक ट्रेन कितनी भारी होती है। दोस्तों, लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन साधारणतः करीब 10 लाख किलो तक होता है और इतना वजन तो सिर्फ एक पटरी संभालने में सक्षम नहीं है। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने के लिए लोहे से बने ये ट्रैक, कंक्रीट का ये स्लीपर और इतने सारे बिछे हुए पत्थर तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और तब जाकर संतुलन बन पाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वजन इन पत्थरों पर ही होता है और इसी पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने ये स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। और अगर ये पत्थर यहाँ नहीं बिछा होगा तो फिर इसमें भी बहुत सारी समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाया जाएगा तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से पूरी तरह से भर जाएगा। और अगर ट्रैक और ट्रेन के रास्ते में पेड़ पौधे आ गए तो इससे कई सारी समस्या होने लगेगी। ट्रेन को ट्रैक पर सही से दौड़ने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक कारण ये भी है कि रेल पटरी पर हर जगह पत्थर बिछा हुआ रहता है। ये बात तो आपको भी पता है। दोस्तों, जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो बहुत ही कंपन पैदा होता है, जिसके कारण पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कम कंपन हो, इसलिए पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर पत्थर लगाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर यहाँ पत्थर के अलावा कुछ और बिछाया गया तो रेलवे ट्रैक एकदम पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। और अगर ये पूरी तरह से टाइट हुआ तो जब ट्रेन पूरी स्पीड में चलेगी तो इस पर ज्यादा जंप होने लगेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रेलवे लाइन हर जगह पूरी तरह से समतल और समांतर है। इसलिए जर्क या जंप को संतुलन रखने के लिए भी रेलवे ट्रैक पर पत्थर को बिछाना जरूरी है। जब पटरी पर ट्रेन चलती है तो सारा वजन इस कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है, जिससे इसके आसपास मौजूद सारे पत्थरों से कंक्रीट के बने स्लीपर को स्थिर रहने में आसानी होती है और इन पत्थरों की वजह से स्लीपर भी नहीं फिसलते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये भी है कि जब बरसात में पानी गिरेगा तो पत्थर के अलावा अगर यहाँ कोई और भी चीज लगी होती तो वहाँ पानी जमा हो जाता। लेकिन पटरी पर पत्थर बिछाने से पटरियों में जल भराव की समस्या नहीं होती है।
क्योंकि जब बरसात का पानी रेलवे ट्रैक पर गिरता है तो वो पत्थर के बीच से होते हुए जमीन पर चला जाता है, जिसके कारण पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या कभी नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन के पैंटोग्राफ का क्या काम होता है। आप सभी ने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो इसकी छत से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है जो इस बिजली के तार से सटा हुआ है। ये देखकर आप सभी के मन में एक बार ये सवाल तो आया ही होगा कि इतनी तेजी से ट्रेन चलने के बावजूद ये तार घिसता क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ऐसा होता है। आपने रेल के किनारे बिजली के खंबे को भी देखा होगा। इस खंबे को मास्ट कहा जाता है। आपने इस पर कुछ नंबर भी देखा होगा, जैसे 20/7 इस तरह से। दरअसल ये एक रेलवे ड्राइवर और गार्ड के लिए पते का काम करता है। अब आप सोचो कि ट्रेन रफ्तार से जा रही है और कहीं कोई ट्रैक या रेलवे में ही गड़बड़ी आ गई, तो कैसे इन्फॉर्म करेगा कि गड़बड़ी कहाँ है। तो उसके लिए यही काम करता है। गार्ड सीधे कहता है कि मास्ट संख्या 25/2 के पास गड़बड़ी है, तो इसका काम होता है बस पता बताना कि वहां तक पहुंचने में रेलवे कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो, वरना रेलवे कर्मचारी दिन भर वही खोजते रह जाएंगे कि दिक्कत कहाँ है। एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी लगभग 7 मीटर होती है और इस दूरी को स्पैम कहा जाता है। और उस मास्ट से एक आर्म निकला हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आर्म कहा जाता है। उसमें जो तार लगा हुआ होता है उसे अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें 2 तार लगे हुए होते हैं। एक नीचे होता है और दूसरा उससे थोड़ा ऊपर। ये दोनों भी एक तार से जुड़े हुए होते हैं। जो तार ऊपर लगा होता है उसे कॉटनरी वायर कहा जाता है और जो तार नीचे लगा होता है उसे कॉन्टैक्ट वायर कहा जाता है। और इस दोनों को जो ये पकड़ कर रखता है इसे ड्रॉपर कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये बात भी पता ही होगी कि गर्मी के मौसम में गर्म होकर कोई भी चीज फैलती है और ठंड में थोड़ी सिकुड़ जाती है। इसका तनाव हमेशा संतुलित रहे, इसके लिए एक खंबे में इस तरह के गोल गोल पत्थर लगा दिए जाते हैं। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि खंबे से अटैच इस तरह से पत्थर लगा हुआ होता है, उसको ऑटो टेंशन कहा जाता है। इसमें 3 पुलिंग लगी होती हैं, जिसे 3 पुलिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। और इसके ऊपर जो ये आपको दिख रहा है इसको ओवरहेड इक्विपमेंट कहा जाता है। इसके साइड में ये पत्थर लगा हुआ होता है। इसका काम होता है कि उस तार पर इतना तनाव पैदा कर दे कि चाहे ठंड का मौसम रहे चाहे गर्मी का, ये हमेशा तना हुआ हो। ये जो आपको टोटल पत्थर दिख रहे हैं इसका कुल भार 667 किलो होता है, जिसमें से 40 किलोग्राम का 16 प्लेट लगा हुआ होता है, एक 20 किलो का, एक 5 किलो का और सबसे नीचे 1-2 किलो लोहे के बॉक्स लगे हुए होते हैं। इस तरह से इस तार पर हमेशा 667 किलो का भार होता है, जो तार को एकदम सीधा रखने के लिए मदद करता है। अब हम जानते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो इस कॉन्टैक्ट वायर से करंट कैसे रिसीव किया जाता है। जिससे ये करंट प्राप्त करता है उसे पैंटोग्राफ कहा जाता है। अब ट्रेन की पटरी हर जगह पर ऊंचाई पर तो नहीं होती है और ना ही ये तार हर जगह पर एक ऊंचाई पर होता है। दोस्तों, इसके लिए नीचे एक बॉक्स लगा हुआ होता है, जिसका काम होता है कि जब वो तार थोड़ा सा भी ऊपर हो तो ये पैंटोग्राफ पर अपने एयर से फोर्स करता है, जिसकी मदद से इसका कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। और ये इतना लूज होता है कि तब नीचे होता है तो वो अपने ही फोर्स से इसको ऑटोमेटिक नीचे कर देता है। अब हम जानते हैं कि ये घिसता क्यों नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके ऊपर का जो तार होता है वो कॉपर का होता है और ये जो पैंटोग्राफ का ऊपरी भाग होता है ये नरम लोहे का होता है। अब इससे ये होता है कि जब ये दोनों आपस में रगड़ते हैं तो वही घिसेगा जो कमजोर होगा। और यहाँ पर कमजोर कौन सा है? ये पैंटोग्राफ वाला। इसलिए वो तार ना घिसकर यही वाला भाग घिसता रहता है। लेकिन ये भी जल्दी ना घिसे, इसके लिए तार को एकदम सीधा नहीं रखा जाता है। इसे हल्का टेढ़ा सेट किया जाता है कि कुछ दूरी अगर यहाँ से ये पैंटोग्राफ घिसा है तो कुछ दूरी पर जाने के बाद ये दूसरी जगह घिसे। बस यही वजह है कि ऊपर की ओर जो तार होता है वो नहीं घिसता है। हालांकि ये जो पैंटोग्राफ है इसे ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट भी किया जाता है। आपने कई मालगाड़ी में इसे काफी हद तक ऊपर उठा हुआ देखा होगा। यहाँ जो एयर प्रेशर वाला बॉक्स होता है वो इसे ऊंचाई तक जाने में मदद करता है।
आपने गौर किया होगा कि एक इंजन में दो पेंटोग्राफ लगे हुए होते हैं, एक आगे की ओर और दूसरा पीछे की ओर। ये इसलिए कि ये किस ओर जा रही है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा कनेक्ट रहेगा। अब अगर आगे आने वाला पेंटोग्राफ कनेक्ट कर दिया और जाना भी आगे की ओर है तो इसमें घर्षण ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये ज्यादा घिसेगा। लेकिन यदि ये पीछे वाला पेंटोग्राफ को कनेक्ट किया जाता है तो ये दोनों एक दिशा में हो गए, इसलिए ये कम घिसेगा। तो असल में देखा जाए तो ज्यादातर आपको पीछे वाला ही कनेक्टेड मिलेगा और ये ज्यादा सही भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए